हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं अपनी प्रोज बुक फ्लेमिंगो। हम इसके 2 लेसन्स पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 3, डीप वाटर, गहरा पानी। जैसा कि आप जानते हैं नाम से ही ये लेसन रिलेटेड है, संबंधित है पानी से। राइटर्स नेम विलियम डगलस। ये कहानी है राइटर के बचपन की। ये कहानी है राइटर द्वारा अपने डर पर जीत पा लेने की। राइटर के मन में पानी को लेकर बहुत डर बैठा हुआ था। ये डर किस तरह से इसके मन में बैठ गया, आइए पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। लेखक राइटर रहा करता था कैलिफोर्निया राज्य में। ही वॉज ए बॉय ऑफ 4 years ओनली। वन डे ही वेंट टू कैलिफोर्निया बीच विद हिज फादर। अपने पापा के साथ लेखक कैलिफोर्निया बीच पर गया। थोड़ा डरा हुआ था लेखक पानी की लहरों से, तो इसने अपने पापा के हाथ पकड़ लिया। लेकिन क्या हुआ स्टूडेंट्स, अचानक एक तेज वेव, सी वेव, समुद्र की लहर आई, बहुत तेजी से आई वो, और वो लहर लेखक को एक तरह से गिरा दिया। उस लहर ने लेखक गिर गए। द वेव स्वेप्ट ओवर द राइटर। ऊपर से निकल गई वो बहकर लहर, और राइटर कुछ समय के लिए इस लहर के नीचे दफन हो गए एक तरह से। ही कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली। लेखक अच्छी तरह सांस भी नहीं ले पाए कुछ देर के लिए। तो ये सब जो कुछ हुआ बहुत तेजी से हुआ, और इनके फादर ने इस चीज़ को बहुत ही नॉर्मली लिया। लेकिन ये घटना राइटर के मन में पानी को लेकर बहुत बड़ा एक डर, आतंक सा जमा गई, और उसी दिन से लेखक पानी से नफरत करने लगा। ही यूज्ड टू स्टार्ट हेटिंग द वाटर। लेखक का ये डर पहले से ही बहुत था, बाद में ये डर और ज़्यादा बढ़ गया जब लेखक की मम्मी ने लेखक को पास में बहने वाली एक नदी, याकिमा नदी में डूबे हुए लोगों के बारे में बताया। और इनकी माताजी ने इनको बार बार बताया, इतनी बार बताई ये कहानियाँ डरने की, डूबने की, कि लेखक बहुत ज़्यादा पानी से और डूबने से डरने लगा। बहुत ज़्यादा डर गया ये। तो जब लेखक थोड़ा बड़ा हुआ, करीब 13-14 साल का, तब उसने सोचा कि लाओ अब मैं अपने इस डर को दूर करता हूँ और मैं पानी में तैरने की अब कोशिश करता हूँ। हाँ, आगे देखिए स्टूडेंट्स, लेखक जब 10-11 साल का होता है तो अपने इस पानी को लेकर जो इसके मन में डर होता है उसको दूर करने की सोचता है। ये सोचता है अब मुझे किसी स्विमिंग पूल में जाके तैरने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अपने इस काम के लिए वह चुनता है YMCA पूल। ये एक बहुत अच्छा स्विमिंग पूल था, बहुत पॉपुलर था इस नाम का। और इस स्विमिंग पूल की ये स्पेशलिटी थी कि यहाँ पे ये 2 से 3 फीट तक गहरा था, और आगे जाके 9 फीट तक ये गहरा हो जाता था। यानी इस तरह से ढलान इसमें स्विमिंग पूल के अंदर इस तरह से ढलान थी। यहाँ पे आपको कम गहरा पानी और यहाँ पे ज़्यादा गहरा पानी आपको मिलता था। तो राइटर ने सोचा कि मैं इसमें जाकर स्विमिंग वगैरह सीख लूँगा।
इन्होंने कुछ एक विंग्स होते हैं, स्विमिंग विंग्स होते हैं, तैरने के विंग्स, वो भी यूज़ किए इन्होंने, यहाँ बांध लिए थे जिससे कि डूबे नहीं, और यहाँ पे ये आराम से इन्होंने सीखना शुरू कर दिया। लेखक अच्छी तरह से सीख रहा था, लेकिन एक ऐसी घटना घट गई जिससे कि लेखक का जो डर था पानी के लिए वो और कई गुना बढ़ गया और लेखक की जान भी खतरे में आ गई। हुआ ये स्टूडेंट्स कि उसी स्विमिंग पूल में आता था एक बहुत लंबा चौड़ा लड़का, ये 18-19 साल का था। ये लड़का इसको राइटर को देख के मजाक के मूड में आते हुए इसको उठा के पानी में फेंक देता है। अरे दुबले पतले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और इसको उठा के मजाक में इस एरिया में, 9 फुट वाले एरिया में राइटर को फेंक देता है। राइटर वहाँ जाके और आसन की मुद्रा में, बैठने की मुद्रा में नीचे की ओर चले जाते हैं। बहुत डर जाते हैं, सोचते हैं चलो नीचे जाकर मैं तली में पैर मारकर ऊपर आ जाऊंगा और तैरता हुआ थोड़ा थोड़ा नीचे ऊपर यहाँ तक पहुँच जाऊंगा किनारे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब ही पैर मार के ऊपर आते हैं तो ये किनारे पर नहीं आ पाते, फिर नीचे चले जाते हैं। इस तरह से ये बहुत कोशिश करते हैं बार बार ऊपर आने की, लेकिन ये ऊपर नहीं आ पाते और पानी के अंदर ही ये डूबने लगते हैं। इनके फेफड़े फटने से लगते हैं, सांस इनकी रुक सी जाती है, सांस ले नहीं पाते, दम घुट रहा होता है, चक्कर आ रहे होते हैं, सिर चकराता है और दिल धड़कता है ज़ोरों से इनका। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ये और हर तरह से इनको लगता है कि अब मैं बचूंगा नहीं। किसी तरह से ये मौत को अपने सामने देखते हैं, लेकिन तभी कुछ इनको सहायता मिल जाती है आसपास के लोगों से और ये किनारे की ओर ले जाए जाते हैं। इनके पेट में से पानी निकाला जाता है और इनको बचा लिया जाता है। वहाँ से ये अपने घर जाते हैं और घर जाकर 2-3 दिन तक ये बहुत ही टेंशन में, तनाव में रहते हैं। इनका खाने पीने में मन नहीं लगता, बार बार इनका ध्यान उसी घटना की ओर जाता है और बहुत बेचैनी महसूस करते हैं। ही बिकम्स रेस्टलेस, ही लूजेस हिज काम। और एक इसी बेचैनी में ये पाते हैं कि मेरा अब डर पानी को लेकर जो है वो अब शायद ही दूर होगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप जानते हैं हम अपनी प्रोज बुक फ्लेमिंगो के लेसन नंबर 3 डीप वाटर को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। राइटर विलियम डगलस, एक लड़का, ये पानी से बहुत ज़्यादा डरता था। इसको पानी से नफ़रत सी हो गई थी क्योंकि चाइल्डहुड में, बचपन में कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिनसे कि ये पानी से बहुत ज़्यादा डर गए और नफ़रत करने लगे, पानी से दूर भागने लगे। थोड़े बड़े हुए तो ये तैरना सीख ही रहे थे कि एक बड़े लड़के ने उठा के इनको पानी में फेंका और इनको एक बहुत ही हॉरिबल एक्सपीरियंस हुआ, बहुत ही भयानक अनुभव इनको हुआ, जिससे ये और ज़्यादा डर गए। लेकिन फिर भी राइटर अपने तैरने के शौक़ को दबा नहीं पाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब भी कहीं ये जाते थे घूमने के लिए, पहाड़ों पर, अच्छी जगहों पर, वहाँ पर झील या किसी झरने को देखकर ये तैरने के लिए काफ़ी ललचा जाते थे और इनका भी मन कर आता था कि मैं औरों की तरह तैरूं, मछली पकड़ूं झील में जाके अंदर और इस तरह से। लेकिन
पानी की डर की वजह से ये अपने मन को लगातार मार रहे थे। फिर इनके मन में एक आइडिया आ गया। इन्होंने अपने लिए एक इंस्ट्रक्टर, एक कहना चाहिए सिखाने वाला, एक टीचर स्विमिंग के लिए रख लिया। ये इंस्ट्रक्टर बहुत ही समझदार और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड थे, अनुभवी थे, और राइटर को इन्होंने तैरना बहुत अच्छी तरह से सिखाना शुरू कर दिया। इंस्ट्रक्टर ने राइटर को स्विमिंग सिखाने के लिए एक नया तरीका, एक नई ट्रिक, मेथड अपनाया। इन्होंने स्विमिंग पूल के आर पार एक केबल इस तरह से बांधी और एक पुली, एक गरारी सी यहाँ पर इसमें थी, और नीचे राइटर, लेखक के कमर में एक बेल्ट बांध के इस तरह से ये बांध दिया। तो राइटर बिकेम वेरी मच सेफ, बहुत सुरक्षित हो गए राइटर, और डूबने का डर इनका जाता रहा। फिर इन्होंने राइटर को प्रैक्टिस कराई। तो इंस्ट्रक्टर के कहने पर राइटर यहाँ से तैरकर इस तरफ जाते थे, फिर इस तरफ वापस मुड़कर लौटते थे। इस तरह से इंस्ट्रक्टर ने सप्ताह में 5 दिन 1 घंटा रोज डेली की प्रैक्टिस राइटर को कराई। और बाद में इंस्ट्रक्टर के कहने पर राइटर ने अपना मुंह पानी के अंदर और बाहर इस तरह से करना भी स्टार्ट किया। अंदर जाके उन्होंने सांस छोड़ी, एक्सहेल की, और बाहर आकर इनहेल की, सांस को लिया। उन्होंने हवा अंदर खींची, सांस ली, और अंदर जाके सांस बाहर निकाल दी। इस तरह से इन्होंने प्रैक्टिस की। काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस इनकी हो गई, काफ़ी कॉन्फिडेंस इनके अंदर आता जा रहा था। बाद में जब ये काफ़ी अच्छा सीख गए, इंस्ट्रक्टर ने इनको हर तरह से इनको परफेक्ट किया, कई एक्टिविटीज़ कराई स्विमिंग में, तो ये काफ़ी एक्सपर्ट हो गए। बाद में अपना डर दूर करने के लिए इन्होंने अकेले भी स्विमिंग करी। शुरू में थोड़ा सा हेजिटेट हुए, लेकिन फिर बाद में इन्होंने काफ़ी अच्छी स्विमिंग करना स्टार्ट कर दिया। अकेले में स्विमिंग करके इन्होंने अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस पा लिया और इन्होंने अपना डर दूर कर लिया। और लास्ट में लेसन का जो एक सबक है जो राइटर ने सीखा और हम सबके लिए भी है, जो टीचिंग है लेसन की, वो यही है कि डर अपने आप में कोई खतरनाक चीज़ नहीं होती है, बल्कि हम लोग उसको खतरनाक बना देते हैं। हम डर को बहुत बड़ा बना देते हैं, लेकिन अगर हिम्मत से काम लिया जाए तो हम अपने डर पर विजय पा सकते हैं, चाहे हमारा डर कैसा भी क्यों ना हो।